गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास टाइम का थर्ड लेसन चल रहा है हमारा लखनवी अंदाज, जिनके लेखक हैं यशपाल जी। कल तक हमने किया था कि लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेता है तो उस समय वह सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट इसलिए ले रहा है कि वहाँ एकांत में बैठकर वह अपनी कहानी लिख सकें। तो वहाँ पर जैसे ही वो उस रेल में चढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए एक सज्जन व्यक्ति पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने सामने तौलिया बिछाकर उस पर खीरे की फांकों को रखे हुए हैं। इसके बाद में हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रही थी, यानी कि टकाटक आंखों से बगैर पलकों को झपकाए हम नवाब साहब की ओर देखते जा रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब कुछ समय तक क्या करते हैं, खिड़की से बाहर देखते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अदाब अर्ज जनाब, खीरे का सूख फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। वह कहते फिर वो नवाबी नस्ल के व्यक्ति जब उसे कहते हैं कि फरमाइए और वे जब बैठ जाते हैं तो वह अपने खीरों को धोते हैं और उसके बाद खीरों के उनके अंदर जो कड़वापन होता है उनके सिरों को काट करके उनके झाग के द्वारा उन खीरों के कड़वापन को वह बाहर निकालता है और धीरे धीरे एक एक करके वह क्या करता है, उस तौलिए पर अपने खीरे की फांकों को सजाता जाता है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा। नवाब साहब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। वह कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जैसे हम जाते हैं तो ग्राहक को सामने जब वो खीरे की फांकों को कटा हुआ देख करके लोग क्या करते हैं, वे ग्राहक पीसी हुई मिर्च है नमक वगैरह है वो उनके सामने रख देते हैं। उनको पता होता है कि अब इनको नमक मिर्च की ज़रूरत है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों को जीरा मिला नमक लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी परते की भव्य भंगिमा पर जबड़ों का संपूर्ण से स्पष्ट था। उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला सो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दीजिए। जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। वह कहते हैं कि उसने खीरों को देख कर उस पर जो नून मिर्च छिड़का हुआ था उनको देखकर उसके मुंह में पानी जरूर आता, लेकिन फिर भी वो खाने के लिए क्या करते हैं, मना कर देते हैं। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस न हो रही, मैदा में जरा कमजोर है, किबला सूद फरमाइए। नवाब साहब ने सतरसन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दृढ़ विश्वास लिया। यानी कि नवाब साहब अपनी ललचाई हुई आंखों से उन खीरे की फांकों को देखते हैं और उन खीरे की फांकों को देखकर एक बड़ा विश्वास उन्होंने किया कि खीरे की एक एक फांक उठाकर होठों तक ले गई, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद के पल के बूंद गई। वह कहती वो क्या करते हैं, खीरे की फांकों को अपने होठों तक ले जाते हैं, उसकी फांकों के स्वाद को सूंघते हैं और अपनी आंखें बंद करके उसके स्वाद को महसूस करते हैं और जो उसके मुंह में पानी आता है, भर आता है, वह घुट से अपने गले के नीचे उसे उतार देते हैं। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया
और फिर क्या करते हैं, वो एक एक फाँक को अपने मुंह तक ले जाते हैं, आंखों से देखते हैं, उसके मुंह में जो पानी आया होता है उसको गटक जाते हैं और धीरे धीरे एक एक फाँक करके वे सारे खीरे की फाँकों को उसे बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाना वासना के रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, क्योंकि वह सोचते कि अगर मैंने इनको खाया तो ये सोचेगा इतना बड़ा आदमी है, वह खीरे की फाँकों को खा रहा है। और वह अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, आँच नहीं आने देना चाहता था। उसने ऐसा सोच करके उन खीरे की फाँकों को उसको मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन फिर भी वह नहीं, उनके सामने उस खीरे की फाँकों को नहीं खा सका और उनको बाहर फेंकता चला गया है। ये हमारा एक गद्यांश है जिसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और अपनी और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों खानदानी रईसों का तरीका है। और वे हमारी तरफ देखते कहते कि ये हमारे खानदानी रईसों का यही तरीका है कि हम अपने फाँकों को ऐसे करके और बाहर फेंकते जाएं। जैसे इसमें था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ और लेखक का नाम। इनके पाठ का नाम क्या है, लखनवी अंदाज। इनके लेखक कौन है, जसपाल जी। सेकंड है, सतरसन आंखों से देखने का क्या तात्पर्य है, यहाँ कौन ऐसा कर रहा है। कि जिन आंखों से किसी चीज को पाने, जिन आंखों को किसी चीज के पाने की चाहत होती है उसे क्या कहा जाता है, सतरसन आंखें कहते हैं। पाने की इच्छा किसे थी, उसकी खीरे की फाँकों को खाने की इच्छा थी उसकी, और फिर भी वह उन ललचाई आंखों से उन खीरे की फाँकों को क्या करता है, देखता ही रह जाता है। यहाँ कौन ऐसा कर रहा है। वह कहता है कि यहाँ पर कौन ऐसा, नवाब साहब। नवाब साहब अपने खीरे की कटी हुई फाँकों की ओर देखता है और उन पर नून मिर्च लगा करके उन फाँकों को खा लेने की इच्छा है उनकी, लेकिन वह उन फाँकों को नहीं खाता है और अपनी इच्छा से आंखों से देख करके उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दृढ़ विश्वास क्यों लिया कि उन्होंने, नवाब साहब क्या करते, खिड़की से बाहर देखते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हैं। ठीक है, फिर वे एक लंबी सी सांस ले रहे, क्योंकि फिर वे क्या करते हैं, क्योंकि वे खीरा खाना चाहकर भी खीरा नहीं खा पा रहे, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर मैंने खिड़की से रास्ते से कटी फाँकों को फेंक देते हैं इनके सामने, अगर मैं इन फाँकों को खाता हूँ तो वह उसमें अपना संकोच मानने लगते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कहते हैं उसका मन होते हुए उन फाँकों को क्या करता है, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फाँक का क्या किया। नवाब साहब ने खीरे की कटी हुई फाँकों पर नमक मिर्च लगा और खीरे की फाँकों को अपने होठों तक लेकर गए और इसके बाद उन्होंने सूंघ कर उसका आनंद लिया और मुंह में आए हुए पानी को अपने गले से उतार कर खीरे की फाँकों को वो एक एक करके क्या करते गए, बाहर खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे का कैसे आनंद लिया। नवाब साहब ने अपनी आंखों को बंद करके अपने नाकों होठों तक खीरे की फाँकों को ले जा करके सूंघ करके, ठीक है, नाकों के पास ले जा करके उसे सूंघा और सूंघ के उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, वैसे उसने उसका आनंद लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर थम लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने की, ये भी हमारा गद्यांश है जिसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है, उधर यानी कि पेट। मैं कहती हूँ उन्होंने ऐसे तरीका तो अपना लिया, उन फाँकों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया, डकार ली कि इससे हमारी तृप्ति हो जाती, हमारा पेट भर जाता है, ऐसा तो नहीं होता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है,
लेकिन होता है सकी, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार और घटना के और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। फिर इसमें लेखक क्या कहते हैं, यदि खीरे की फांकों को सूंघ करके उसके स्वाद को ले करके अगर हमारा पेट भर जाता है, तो हमारी जो कहानी होती है, जो भी नाटक बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, ये हमारे बिन पात्रों की क्यों नहीं बन सकती। ये तो हमारी जो कहानी होती है, नाटक होते हैं, फिल्म होते हैं आदि में हमें किसी पात्रों की, कलाकारों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हम सिर्फ उनको देख करके ही अपनी फिल्मों को, नाटकों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम बिन चीज़ों को देख करके ही अगर हमारा पेट भर सकता है, तो इन चीज़ों को देख कर ही हमारी नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। ये चीज़ें लेखक करें। इसमें जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है, लखनवी अंदाज। यस, लेखक कौन है इनके, यशपाल। पहले नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी कैसे की। नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फांकों को तौलिया झाड़कर अपने सामने रखा, सीट के नीचे से पानी का एक लोटा उठाया और उनको धो करके चाकू निकाला और गोद कर और खीरे के आगे के सिर को काट कर से उनसे कड़वापन, उनके झाग से कड़वापन उनका बाहर निकाल करके एक एक खीरे की फांकों को क्या किया, उसने तौलिए पर रखा और उन पे नून मिर्च छिड़क दिया। नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल कैसे किया। एक एक फांक उठाकर होठों तक लेकर के गए, सूंघा, आनंद लिया, पलकें बंद की और मुंह में जैसे ही पानी आ जाता है, उस पानी को गटक करके और खीरे की फांकों को एक एक करके बाहर फेंकते गए। लेखक किस बात पर विचार कर रहा था। इस बात पर विचार कर रहा था कि जिस प्रकार से नवाब साहब ने मात्र सूंघकर ही खीरे का आनंद लिया है, ऐसे पेट की संतुष्टि तो नहीं हो सकती। इस बात पर वो विचार कर सकते, ऐसे हमारा पेट तो नहीं भर सकते हैं। नवाब साहब ने खीरा ने खाने का क्या कारण बताया। खीरा खाने का कारण बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो है, परंतु यह आसानी से नहीं पचता है। इसके सेवन में अमावस्या का बोझ होता है, इसलिए हम खीरा नहीं खाते। बल्कि क्या था, उसका खीरा खाने का मन था, लेकिन फिर भी वह खीरे को नहीं खा रहा है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर खीरा में खाते, ये खीरा क्या है कि अमावस्या पर बोझ है, ये आसानी से नहीं पचेगा हमारे, इसे हमारे पेट में दर्द हो सकता है, आदि चीजें हो सकती हैं। इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जैसे बिना विचार, घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप क्या सहमत हैं। कि हम यशपाल के इन विचारों में पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि बिना विचारों के घटना, बिना विचार के घटना के, पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जब हम कोई सोच विचार कल्पना पहले से नहीं करेंगे कि हमने कहाँ कौन सी शूटिंग करनी है, कौन से कलाकार को कौन सा रोल निभाना है, जब ये चीज़ें हम पहले से ही नहीं सोचेंगे, तो हमारी जो कहानी, फिल्म, नाटक आदि चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं बन सकती हैं। तो वे कहते हैं कि कोई भी उसी प्रकार से बिन कुछ खाए चीज़ों को देख करके हमारा पेट नहीं भर सकता, उसे हमारी संतुष्टि नहीं होती है। तो कोई न कोई घटना, पात्र, विचार अवश्य ही हो। उद्यान के लेखक इस कहानी में लखनवी नवाब को ही देते हैं कि जिसे उसने पतनशील सामंती वर्ग कटाक्ष ने करने के लिए सारा ताना बुना है। इसमें लेखक इसी विचार की ओर कहते हैं कि हम तो इस विचार से सहमत नहीं हैं। लेखक कहते कि हमारी प्रमुखता है कि जब घटना के रूप में रेल पात्र लखनवी अंदाज नवाब आ सकते हैं, तो कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना हमारे लिए उचित नहीं है कि बिना घटना के पात्र की हमारी कहानी लिखी जा सकती है। उसी प्रकार से केवल चीज़ों को देख कर के ही हमारे मन की संतुष्टि हो जाती है, हमारा पेट भर जाता है, ऐसा नहीं है। वह उनके कार्यों से सहमत नहीं। अगला प्रश्न है जैसे हमारा कि लेखक को खीरी खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था। नवाब साहब ने साधारण सी खीरी को इस तरह से संवारा कि वह खास हो गई थी कि फांकों से लेखक के मुंह में पानी आ गया था और उसने खीरा खाने से इनकार कर दिया। लेखक ने अपने मुंह में आए हुए पानी को गटक करके अपने आत्मसम्मान को वह बचाना चाहता था।
लेकिन नवाब साहब के दोबारा पूछने के बाद भी उसने कहा कि जो खीरा सलील नहीं होता, यानी कि ये आसानी से पचने वाला नहीं होता है, कमज़ोर होने का बहाना बनाता है, इसे हमारे माशा पर को कमज़ोर बनाता है, यानी कि तरह तरह के बहाने बनाता है और वह उन खीरे की फाकों को खाने का से इनकार करता है और बाहर फेंक देता है। लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा खानदानी रईसी तरीका अपनाया कि नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य पदार्थ खाने के लिए मना करते हैं। उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार किया। उस लजीज खीरे को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ जाता है कि नवाब साहब ने अब भी नवाब साहब को इज्जत का सवाल था। उन्होंने क्या क्या खीरे की फांकों को उठाया और एक एक फांक को उठा करके अपने नाक तक ले जा करके सूंघ करके उनके मुंह में पानी आ जाता है और उसको उटक देता है और खीरे की एक फांकों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। सारा खीरा बाहर फेंक दिया, ऐसे ऐसे करके उसने क्या किया है। और फिर क्या कहते हैं, सारा खीरा फेंक देने के बाद लेखक का गर्व से देखा कि उनके चेहरे पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लेखक हमसे कुछ कह रहा है। नवाबों की खीरा खाने का यही मान, फिर वह उसे क्या कहते हैं, हम नवाबों का, लेखक से कहते हैं कि हम नवाबों का खानदानी तरीका है ये। अभी हम खीरों को सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे तरीके से काटते हैं, सजाते हैं, फिर इनको अपने नाक के तले सूंघ कर के मस्का से अपना पेट भर लेते हैं। तो काफ़ी देर तक लेखक ये सवाल जीने की सोचते रहते हैं कि नवाबी साहबों का कोई ऐसे रसी तरीका तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसे तरीके तो हमने पहले कभी बार नहीं सुने हैं कि ऐसे हमारे सब चीज़ों की संतुष्टि तृप्ति हो जाती है। लेखक के किस बात से ज्ञान चक्षु खुल गए। नवाब साहब ने खीरा खाई, केवल सुनकर उसकी महक और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ जाती है। उसी प्रकार से लेखक ने कहा कि बिना विचारों के, घटना के, पात्र के हम अपनी कोई भी कहानी, नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इससे तो फिर हमारे कोई भी नई कहानी, नाटक, फिल्म बन सकती है। लेकिन हमारी कहानी होती है, फिल्में होती हैं, ये बिन पात्रों के, बिन कलाकारों के तो नहीं बीत सकती हैं। जब हम कोई सोच विचार ही नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कल्पना ही नहीं करेंगे, तो हमारी कहानी कैसे बन पाएगी। तो उसके ज्ञान, उसकी आंखें यानी कि खुली की खुली रह जा सकती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर खाए पे हमारा पेट भर जाता है। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य शालीन प्रकृति का है। ऐसा नहीं है कि जिसे हम देख करके, सुन करके ढका लेते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं नवाब होने की हीन भावना छिपी हुई है, लेकिन वे दूसरों के सामने साधारण चीजें खाने के लिए मना करते हैं कि क्योंकि वे खीरे को एक बहुमूल्य वस्तु की तरह छीला और काटा, उसे सजा कर रखा, मुंह में पानी आया, फाँका और अंदर गटका। वे कहते कि ऐसे थोड़ी ने रहीसी जो तरीका होता है, ये कुछ न कुछ इनके अंदर की जो भावना ये अपनी छिपाई, ये हमें ये नहीं दिखाना चाहते कि हम रईसी, नवाब साहब रईसी का यही तरीका होता है, वो सिद्ध नहीं करना चाहते, सिर्फ ऐसा कह करके कि हम नवाबी नस्ल का ऐसा ही रईसी तरीका अपनाते हैं और उसे हम खाते हैं। तो लेखक ने ये चीज़ें कहा कि किस प्रकार से वो उन खीरे की फांकों को बाहर फेंकती है। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया था, क्या बताया था उसने, बालम। नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, यानी कि पनियाती हो जाती हैं। मैदा क्या होता है, मैदा क्या कहता है कि यह अमाशय, अमाशय होता है। आसानी से न पचने वाला, उसने किस चीज़ को बताया था कि जो आसानी से नहीं पिसता, शकील, कि खीरा कैसा होता है, शकील होता है, यह आसानी से नहीं पच सकता, ये हमारे माशिया को खराब कर देता है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया था, फेंक दिया था, उन्हें बल्कि सुनकर क्या किया था, खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसवादन कैसे किया था, सूंघ करके। लखनऊ के खीरे की विशेषता क्या है, लखनऊ के खीरे की उसने क्या विशेषता बताई थी कि लजीज होता है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा था, गुलाबी।
कैसी आंखों से देखा था उसने? गुलाबी आंखों से देखा था। नवाब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रही थी? द्वितीय श्रेणी में। उसने द्वितीय सेकंड क्लास का जो डिब्बा था उसका टिकट लिया था, जो हमारा महंगा भी होता है, लेकिन उसने क्यों लिया था? क्योंकि वह एकांत में बैठ कर के अपनी कहानी के बारे में कल्पना करना चाहता था। वह सोच रहा था कि मैं तरह तरह की अपनी कल्पनाएं कर करके इसे कहानी लिखूं। लेकिन जब वह सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही वह चढ़ता है तो उसने देखता है कि वहाँ पर एक नवाबी नस्ल का व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ होता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से पुकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ था कि केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान कि आसपास के जो गांव होते हैं, उन आसपास के गांव से जब होकर निकलती हैं तो वह क्या करती हैं कि हॉर्न देती है। उससे पहले यशपाल को ने खीरे को क्या माना था? कि यशपाल ने खीरे को क्या माना था? अपदार्थ वस्तु माना था। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे हैं। यहाँ सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है? भद्रपोश। क्या माना था उसने? भद्र। खीरा लजीज होता है लेकिन शकील का अर्थ क्या है? शकील का अर्थ आसानी से नहीं पचने वाला। खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पर पनियाती शब्द का अर्थ लेखक ने क्या बताया था? रसीली। ट्रेन की सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे भी थे? कैसे बैठे हुए थे? नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे भी। लेखक ने नवाब की असुविधा और संकोच के लिए क्या अनुमान लगाया था? लेखक ने कहा था कि जिस डिब्बे में वह चढ़ा था उसमें वह एक सज्जन पुरुष पहले से ही पालथी मारे हुए बैठे थे। उसने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए तो जिसके देखकर उसे संकोच हो रहा था कि ने अनुमान लगा कि यह नवाबी भी यही चाहता है कि सेकंड क्लास के बैठ कर ये भी मेरी की तरह की कल्पनाएं करना चाहता था। लेकिन अब मुझे देख कर के यह भी यानी कि अपने मन ही मन सोच रहा है कि मैं किस प्रकार से अपनी कहानी कल्पनाएं आदि के बारे में सोच सकूं। और मैं इसको देखकर सोच रही कि इसने खीरे भी इसने इसलिए खरीदे होंगे ताकि ये खीरों को खा करके अपना समय इसका समय भी आसानी से व्यतीत हो सके और ये अपने प्राकृतिक खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देख करके अपनी कहानी लिख सके। तो ये हमारे ये जीवन परिचय, ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन। कि हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न। आज हमारा 3rd लेसन कंप्लीट हो चुका है।